श्री गणेशाय नमः। साध्य, साधन आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार स्वरूप अद्भुत शिवपुराण की कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण परवर शिवपुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों प्रति पूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में सब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था। उन दिनों 6 कुलों की महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब से सब शंकर के समाधान के सृष्टिकर्ता विनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों को भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों के परापर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन रहित वाणी उन्हें नैन पाकर लौट आती है, जिससे वह ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूत और इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही देव महादेव सर्वज्ञ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही समस्त सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति के इनके साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरि और अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव की भक्ति होने मन से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता की कृपा प्रसाद उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब महर्षि ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्रों वर्षों तक चालू रहने वाले विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति की साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है। उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्पय होता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल की भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही आशालोक आदि कर्म से प्राप्त होने मुक्ति उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उनको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। भक्तों के साधन अनेक प्रकार के हैं, इनका साक्षात ईश्वर ने प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान में भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण वाणी द्वारा कीर्तन मन के द्वारा मनन और तीनों महान साधन कहा गया है। तात्पर्य है महेश्वर का श्रवण और कीर्तन मन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य सबके लिए प्रमाणभूत है। इस साधन से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंखों से देखकर उसमें पर्वत होते हैं, परंतु जिस वस्तु को कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा ही गुरु के मुख्य तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि और विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन और मन की सिद्धि करे से मन परंतु साधन का अच्छी तरह साधन करने पर द्वारा सालोक्य जी के कर्म से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों को रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब लौकिक आनंद में लीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा और नामों के जप के गुण विरूप विलास और नामों से युक्ति प्राण चित्त के द्वारा निरंतर प्रतिशोधन का चिंतन होता है, उसी को मन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है, उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों से प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर सुने। पहली बात है कि पराशर मुनि के पुत्र मेरे पुत्र व्यासदेव सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान यात्रा करते भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां पर जा पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहाँ देखा, ध्यान मगन में थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखकर वे बड़े वेग से उठे, उनके चरणों पर प्रणाम करके मुनि दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन पर अर्पित किया। तब प्रसन्न सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो, वह सत्य पदार्थ से भगवान शिव ही है जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान
शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीन मदंतर महत्तर साधन कहे गए हैं। तीनों वेद सम्मत है। पूर्व काल में दूसरे साधनों संभव पड़ता घूमता खाता मद्रा जल पर जा पहुंचा तपस्या करने लगा। महेश्वर शिव जी की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहाँ आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी थे। विष्णु गुणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का साधन बताइए। बोले भगवान शंकर का श्रवण और कीर्तन मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत है। मुक्ति का साक्षात कारण है। वसम भगवान शिव ने मुझे एक से कही है ब्राह्मण कि तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी ने बारम्बार ऐसा अनुगामी सहित पुत्र सनत कुमार सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में उत्तम वृत्तांत को मैंने संक्षेप में वर्णन किया। उसी से बोले सूजी श्रवण तीनों साधनों को अपने मुक्ति से उपाय बताया। श्रवण तीनों साधनों में असमर्थ हो से किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो जाता है। किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल जाता है। तीसरा चौथा अध्याय समाप्त। बोल श्री शंकर भगवान की जय।